हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 ये आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों में से एक ही महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है और बिल्कुल ही अपडेट किताबों में से एक है। राजस्थान के 41 जिलों के अनुसार इसे अपडेट आंकड़ों के अनुसार सुसज्जित किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2। इस पाठ्य पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो भी अध्यायवार, वो भी वन लाइनर तरीके से, लाइन टू लाइन हमने इसका जो अध्ययन है वो शुरू कर दिया है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं या अन्य किसी राज्य से बिलोंग करते हैं और राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो इन ऑथेंटिक किताबों को पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। और ये ऑथेंटिक किताबें और आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें आपको राजस्थान जीके की आधारशिला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप इन पाठ्य पुस्तकों को हमारे साथ पढ़ते रहिए और हमसे जुड़िए इस चैनल के माध्यम से, जीके विद गुरुजी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्यायवार, लाइन टू लाइन, हर अध्याय का बढ़िया तरीके से एनालिसिस करते हुए, बढ़िया तरीके से विश्लेषण करते हुए पढ़ा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़िए। और अब तक हम इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 को पढ़ लिया है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वन एवं वन्य जीव संरक्षण। बिल्कुल ही अपडेट किताब है 41 जिलों के अनुसार। तो आप इसके आंकड़े हैं वो भी कवर अप कर सकते हैं। जब भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें तो नोटबुक लेके बैठिएगा पास में, और जितने भी फैक्ट जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उसे नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आज के इस अध्याय को, अध्याय नंबर 2, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग खनिज और ऊर्जा संसाधन राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अध्याय नंबर 2 की, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आपकी ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे बढ़िया तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इन्हीं पाठ्य पुस्तकों से आपके टॉपिक उठाए जाते हैं। तो पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खनिज खनिज एक खनिज एक आप देख पा रहे हैं यहाँ, खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन है वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खदानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल। ये सभी क्या क्या है? खनिज है। खनिजों के प्रकार: धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को पढ़ते हैं। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को पिघलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ये कठोर होते हैं और इसमें चमक होती है। अधात्विक खनिज क्या है? जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं होती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हीं वैसे उनका उपयोग किया जाता है, इसमें बदलाव नहीं किया जाता, इसलिए इसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। ऊर्जा खनिज की बात करें, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब बात करते हैं खनिजों के प्रकार। देखिए, खनिजों के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। इसमें देखते हैं लोह, अशक, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबा, ये सभी धात्विक खनिज है। मैग्नीज भी धात्विक खनिज है। सीसा, जस्ता भी धात्विक खनिज है। प्रश्न ऐसा बनता है कई बार कि निम्न में से धात्विक खनिज नहीं है, तो ये
बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा। लोहा एस्चक, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा ये सब धात्विक खनिज है। इसके बाद में अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक और बलुआ पत्थर ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। एक बार पुनः पढ़ते हैं इसको। धात्विक खनिज होते हैं लोहेशक, मैग्नीज, सीसा, दस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक और बलुआ पत्थर। ऊर्जा संसाधन में आता है कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। इसके बाद में राजस्थान का वोलिस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, वॉल क्ले, घिया पत्थर और तांबे के उत्पादन में राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इससे उप उत्पाद देखिए सीसा जस्ता के उप उत्पाद कौन से? चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी कहाँ है? उदयपुर में जस्ता शोधन संयंत्र है। जस्ता शोधन संयंत्र कहाँ है? देबारी में। चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधन केंद्र है। देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है देबारी, उदयपुर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीसा जस्ता शोधन केंद्र है। इसके बाद में बात करते हैं चंदेरिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये भी सीसा जस्ता शोधन संयंत्र यहाँ भी स्थापित किया गया है। राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधित जिले और उपयोग तालिका में दर्शाए गए हैं। तालिका नंबर 2.2 खनिजों का नाम, खनिज संबंधित जिले और उपयोग किस किस काम आता है। कई बार उपयोग से संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हो चुका है और प्रश्न बिल्कुल ही लेंथी प्रश्न आ रहे हैं, कथनीय प्रश्न भी बन रहे हैं। तो आप इसे बढ़िया तरीके से नोट डाउन करते चलिएगा। सीसा जस्ता पहले पढ़ते हैं। ये सलुम्बर, जावर माइंस कहाँ है? सलुम्बर के अंदर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ही अपडेट किताब है, आप देख पा रहे हैं। भीलवाड़ा और राजमंद। सलुम्बर जो कि पहले जावर माइंस कहाँ होती थी? उदयपुर में होती थी, अब ये सलुम्बर जिले में है। और सीसा जस्ता का उपयोग क्या आता है? अम्बलमेंट्री, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग और उद्योग। तांबा का उत्पादन राजस्थान में झुंझुनू, खेतड़ी के अंदर, अलवर और सीकर में होता है, विद्युत तार उपकरण और बर्तन बनाने में। लोहशक ये भी एक धातु खनिज है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण आदि में काम लिया जाता है। इसके बाद में चांदी, ये सलुम्बर के अंदर और राजमंद में पाई जाती है। आभूषण, शीशे, सिक्के, सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके बाद जिप्सम की बात करें, जिप्सम से बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा रासायनिक उर्वरक, प्लास्ट ऑफ पेरिस और सीमेंट उद्योग में काम में लिया जाता है। रॉक फास्फेट उदयपुर के अंदर, जैसलमेर में, बांसवाड़ा और जयपुर में रासायनिक उर्वरक के रूप में। अब्रक भीलवाड़ा से प्राप्त होती है। भीलवाड़ा को अब्रक नगरी भी कहा जाता है। अजमेर इसके बाद और जयपुर विद्युत उपयोग उद्योग के रूप में सजावट और दर्पण के काम में अब्रक लिया जाता है। वोलिस्टोनाइट जो कि राजस्थान का प्रथम स्थान है वोलिस्टोनाइट उत्पाद में, सबसे ज़्यादा सिरोही में और इसके बाद में ब्यावर में। ब्यावरी भी एक जिला नया बन चुका है। सिरेमिक उद्योग में, कागज उद्योग में, रंग उद्योग में वोलिस्टोनाइट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं संगमरमर की। संगमरमर में राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। संगमरमर का उपयोग बात करें तो भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियों में उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, कोटा में और उदयपुर में। सर्वाधिक जो दिए गए हैं वो पहले दे दिए और थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक होता है। इसके बाद में सीमेंट बनाने और निर्माण कार्य में काम में लिया जाता है। इसके बाद में ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं? जालोर को। जैसलमेर, पाली और सिरोही भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है।
इसके बाद बात करते हैं इस मैप के जरिए, बिल्कुल ही अपडेट मैप है, आप इसे बढ़िया तरीके से देखिएगा। प्रमुख खनिजों का वितरण क्या है, गंगानगर में किस क्वालिटी के है, आप इसे बढ़िया तरीके से तांबा, ग्रेनाइट, जिप्सम, लो एसेक, शीशा। रोक के वीडियो को पूरा स्किप मत कीजिएगा, बढ़िया तरीके से इसे देख सकते हैं और आप जो खनिजों का वितरण है वो भी इस मैप के माध्यम से जान सकते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत। प्रश्न पूछा जा सकता है कि परंपरागत निम्न में से परंपरागत ऊर्जा संसाधन नहीं है या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का प्रकार है। तो बात करते हैं इसकी। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कौन से? कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस भी परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में से जाना जाता है। ये एक बार उपयोग लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में, गैर परंपरागत देखिए, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे पूरा बढ़िया तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, पहले पढ़ते हैं कोयला। कोयला एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? राजस्थान में हमारे बिल्कुल लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला पलाना, ब्रह्मसिसर जो कि बीकानेर के अंदर, कपूरडी, बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में और जैसलमेर में मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादन बीकानेर में होता है, वो भी पलाना और बरसिंहसर में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर में। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर की गिरिल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत यंत्र है। इसके बाद खनिज तेल की बात करते हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। गुटारू, कमलीताल, तनोट। इसके बाद बात करें मनहेर टिब्बा, रामगढ़, रागेश्वरी, डंडेवाला आदि प्राकृतिक गैस के भंडार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे बढ़िया तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं गुटारू। खनिज तेल का जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? नागौर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है। इसके बाद में गुटारू, कमलीताल, ये का क्या है? गुटारू, कमलीताल, तनोट, मनहेर टिब्बा, रामगढ़, रागेश्वरी, डांडेवाला आदि क्या प्राकृतिक गैस के यहाँ भंडार मिले हैं। सादेवाला जैसलमेर के अंदर, बागेवाला बीकानेर के अंदर, ऐश्वर्या और मंगला, ये क्या है? ऐश्वर्या मंगला जो कि बाड़मेर में है, खनिज तेल उत्पादन के भंडार हैं। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है। जैसलमेर में कहाँ है? रामगढ़ के अंदर। बारा में कहाँ है? अंता में। धौलपुर में प्राकृतिक गैस के विद्युत ग्रह हैं। पचभद्रा बालोतरा रिफाइनरी को राजस्थान में मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। देखिए, माही बजाज सागर बांध। अब बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के बारे में। सबसे पहले लेते हैं जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। गांधी सागर से और राणा प्रताप सागर से, जो चंबल घाटी परियोजना है उसके अंदर सिर्फ 2 से ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान में विद्युत उत्पादन में सह प्राप्त हो रहा है, जैसे भाखड़ा नागल और ब्यास परियोजना। परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं। रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा विद्युत संयंत्र है, जो कि चित्तौड़गढ़ के रावत बाटा के अंदर स्थित है।
अब बात करते हैं इसकी। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक व प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास बांसवाड़ा में जिले में किया गया। पवन ऊर्जा, राजस्थान का औद्योगिक स्वरूप जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयोग है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा जिले में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। देखिए राउत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाई दे रहा है, पवन चक्की। अब बात करते हैं बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर में, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायो संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा में काम में लिया जाता है। देखिए बायोगैस संयंत्र इस तरह से तैयार किया जाता है, ये कुंड तैयार करके है और इस तरह के टैंक तैयार करके बायोगैस से प्राप्त की जाती है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का आप देख सकते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत सौर ऊर्जा संयंत्रों में घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इस उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ला फलोदी देश में सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना राजस्थान में कहाँ की गई है? बड़ला में। सोलर पैनल देखिए, ये हमारे पास खनिज संसाधन और परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भित प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों का अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा में उपयोग की सावधानी बरतनी चाहिए और उसके अपव्यय को रोकना चाहिए। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ऐसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिसमें धातु प्राप्त की जा सकती है, इसे ऐसे कहते हैं। अब अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ऊपर बोला था कि धात्विक खनिज की पहचान कीजिए। तो धात्विक खनिज के अंदर सीसा आता है, तांबा आता है, लोहा आता है, लेकिन सीसा संगमरमर नहीं आता। इसके बाद मैग्नीज नहीं आता, चूना पत्थर भी नहीं आता और तांबा अब्रक नहीं आता। तो ये सबसे पहले ए नंबर धात्विक खनिज। ऐसे प्रश्न बनते हैं आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों से। चंदेरिया सीसा जस्ता सौंदर्य संयंत्र कहाँ है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। हमने पढ़ा था ऊपर, चंदेरिया सीसा जस्ता संयंत्र शोधन किस जिले में स्थापित किया गया है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर ये ऊर्जा संयंत्र है। तो ये थे आज के प्रश्न। अब बात करते हैं ऊर्जा अगला प्रश्न और रह गया थोड़ा। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। देखिए परंपरागत स्रोत नहीं है, कोयला तो है, प्राकृतिक गैस भी है और खनिज तेल भी है, लेकिन पवन ऊर्जा जो है वो परंपरागत नहीं है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब इसे सुमेलित करते हैं। सोलर पार्क का है बड़ला में, तेल रिफाइनरी पचपंदरा में, परमाणु ऊर्जा संयंत्र राउत बाटा में, जस्ता संयंत्र के अंदर देवारी उदयपुर के अंदर। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पुट आउट होने के पूरे चांसेज है इन पाठ्य पुस्तकों से। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस मुहिम को शेयर कीजिएगा। आपके मोटिवेशन से हम इस तरह के नवाचार लेके आ रहे हैं हर बार। तो आज का अध्याय था हमारा अध्याय नंबर 2, कल पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।